नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने मुझे खड़ा किया तो मैंने जिब्रील को देखा, मैंने कहा मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो? तो हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जितने पीछे खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप ही जमात कराए, और अल्लाह की रजा भी यही है कि आप ही जमात कराए। नबी पाक फरमाते हैं मैंने जमात कराई, फिर नबियों ने तकरीरें की, मेरी बारी आई तो एक जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम कहने लगे आपने तो एक जुमले में ही कमाल कर दिया है। कोई नबी कहने लगे मैं कलीमुल्लाह हूं, कुछ कहने लगे मैं रूहुल्लाह हूं, कोई फरमाने लगे मैं खलीलुल्लाह हूं। सब ने अपनी जाती बात की। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बात आई तो मैंने अल्लाह की मखलूक की बात की, मैंने मुसलमान की बात की, मोमिन की बात की, काफिर की बात की, मैंने सब की बात की, सारी मखलूक की। हुजूर आपने क्या फरमाया? नबी पाक फरमाने लगे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वहां से उठा, फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, छठा आसमान, सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौलवी साहब बड़े परेशान हो गए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर बड़ी अंधेरा है, क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर ना कहे, जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला। हजरत फरमाते हैं ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा, हर मकान का उजाला। ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशनी है। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी, नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तख्लीक की है। नमाज पाक में फर्ज हुई उम्मत के लिए। नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब यह भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर में भी, बैतुल्लाह में भी, हर जगह ही। तो जो भागना चाहे नमाज से भाग सकता, इसलिए कि मिराज में जगह जगह नमाज है, नमाज ही नमाज है हर जगह। अल्लाह के भी फरमाते हैं बस 7वें आसमान पे गए तो जिब्रील रोक गए, कोई रह फलक उत्ते यार गया, एक जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंघ अरशां तो भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील ठहर गए, मैंने कहा चल, कहने लगे यार सुल्ला आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं नहीं, अगर हजरत जिब्रील साथ जाते तो कुछ भी नहीं होना था, बल्कि जिब्रील की मौज लग जानी थी। और एक और बात, जब यहाँ हुजूर रुके ना तो नबी पाक ने फरमाया चल तू नहीं जाता तो कोई ख्वाहिश ही बता दे अपनी। तो हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है जब क़यामत के दिन आपके परहेजगार उम्मती पुल से रात से गुजरे तो अल्लाह मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा, जहां हजरत जिब्रील भी रह गए, मैं फिर वहां से फिर रब करीम के हरीम खास में। नबी पाक फरमाते हैं इस रास्ते में मैंने बड़ा कुछ देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखा, फरिश्ते देखे, हूरें देखी, गिलमान देखे, बड़ा कुछ देखा। नबी रहमत मुल्ला रूमी ने ऐसी रवायत भी लिखी है, फरमाते हैं कि हूर के पास से गुजरने लगा तो उसने मेरे पीछे से आवाज दी, कहने लगी महबूबा मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो। मुल्ला जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं नबी पाक ने फरमाया चल जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। तो वो हूर कहने लगी महबूबा वो तो काला कलोटा है, मेरे लिए रह गया है। तो मुल्ला रूमी ने लफ्ज लिखा ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। फरमाते हैं महबूब फरमाने लगे तू काला कह रही है,
अभी तो मैंने उससे पूछा नहीं, पता नहीं तुझे पसंद भी करता है कि नहीं, तुझे कबूल भी करता है कि नहीं, अभी तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। फलक अच्छा है कमर पे न हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर मैंने तेरा घर भी देखा है, अबू बकर का देखा, उस्मान को देखा, अली का देखा, फरमाया फिर तेरा भी देखा। बाहर हूर बैठी थी, मकान बड़ा प्यारा था, मेरा दिल करता था अंदर जाऊं, पर मैंने कहा उमर जरा जलाली है, उससे पूछ के ही जाना चाहिए उसके घर में, जरा जलाली है। सहाबा कहते हैं फारूक आदम चीख मार के रोए, कहने लगे मैं कहा, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूलल्लाह उमर को अगर घर मिलेगा तो आपकी कदमों की बरकत से मिलेगा। या रसूलल्लाह आप ये क्या फरमा रहे? नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं, जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू किसके आगे आजिज़ी करेगा, सबसे बड़ा तू है, मैं आजिज़ी लाया हूं। तो कहा भी मांग ले। ओ भाई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लोग जब हाथ उठाते हैं ना तो मैंने देखा है माँ बाप अपने लिए बाद में मांगते हैं, औलाद के लिए। और बिलखुसूस जो बेटी होती है ना, बेटी मेरी भी एक बेटी है, वो लिपट जाती है, कहती है साहब गए थे तो लाए क्या हो? पहले जाने से पहले वादा करना पड़ता है कि जाने दो कुछ लेके आएंगे, और जब आए तो आते ही तलाशी देनी पड़ती है कि साहब क्या लाए। और भाइयों मेरा और आपका प्यार तो और तरह का है। दुनिया में अगर किसी ने बेटी से प्यार किया है तो मदीने वाले हबीब ने सैयदा फातिमा से किया, हसन और हुसैन से किया। इस प्यार को ना कोई तोल सका, ना कोई नाप सका, ना कोई भांप सका। मेराज की रात जब नबी पाक से रब करीम ने कहा कि बोलो महबूब क्या चाहिए, किसी कमजोर रवायत में भी नहीं मिलेगा कि नबी पाक ने कहा अल्लाह फातिमा के लिए कुछ दे, अल्लाह हसन हुसैन के लिए कुछ दे। उम्मती भूल जाता है, इसे ख्याल ही नहीं आता, ये सोचता है कैसे हुजूर की फरमाबरदारी करूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने पूछा कि अभी कुछ मांग ले, ना हसन की बात, ना हुसैन की बात, ना फातिमा की बात, ना अली की बात, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, ना तलहा बिलाल। नबी पाक ने कहा अल्लाह तू मेरे साथ गुनाहगारों की बात कर, ऐ अल्लाह तू गुनाहगारों की बात कर, ये भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, ऐ अल्लाह गलतियां करेंगे, तू क्या करेगा? तो रब करीम ने कहा महबूब मैं तेरे साथ वादा करता हूं तेरी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी करीम ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल, ये भला किसकी बात हो रही है? बोले मेरी आंखों साड़ी होती पई है, किसकी बात हो रही है? आप खुशी नहीं हो रहे, आपकी बात हो रही है, आप राजी नहीं हो रहे। ये सबसे कीमती बात है, मेरे आपके चाहने वाले कब्र में छोड़ के लौट आएंगे, ये वाली बात काम आएगी जो मेराज की रात हुई है, ये बात काम आएगी कब्र में। इसको राजी होकर सुनो, दिल और आंखें खोलो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह नहीं, ये बात मंजूर नहीं। अभी तू क्या चाहता है? तो कहे अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। आधी वाली बात काबिल कबूल हुजूर कह सकते थे ना चलो आधी बख्शी गई भाई, आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं कयामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा।